नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। वो क्या चीजें हैं जो 2025 में आपके लिए तय दिखाई दे रही है, होती हुई दिखाई दे रही है ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था से। जो भी ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था से है, जो चीजें तय दिखाई दे रही है आपके लिए 2025 में होती हुई दिखाई दे रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे और बहुत कम समय में कोशिश करूंगा एक एक चीज आपको डिटेल में क्लियर करूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं बहुत छोटे से वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं शनि की। शनि 29 मार्च 2025 के बाद कुंभ से निकल के मीन में चले जाएंगे। जैसे ही शनि कुंभ से निकल के मीन में जाएंगे, 29 मार्च 2025 के बाद 7th हाउस से शनि की नीच दृष्टि हट जाएगी। वैवाहिक जीवन में अगर आपको परेशानी आ रही थी, कहीं आर्गुमेंट्स हो रहे थे लाइफ पार्टनर के साथ और ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, वो बिल्कुल आपकी कम हो जाएगी 29 मार्च 2025 के बाद। या फिर अगर थोड़ी बहुत समस्या थी तो वो आपकी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप का होता है। अगर पार्टनरशिप में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी तो वो आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है प्रॉब्लम 29 मार्च 2025 के बाद। पार्टनर के साथ एक अच्छे तालमेल या फिर पार्टनर से अलग हो जाना, ये 29 मार्च के बाद आपके लिए दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, बात करूं शनि की दृष्टि 11th हाउस पे। 11th हाउस पे शनि की पूर्ण दृष्टि 7/7 के अंदर निश्चित रूप से आपको इनकम को लेकर के स्ट्रगल्स पैदा कर रही थी। ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे और अपोजिट स्थिति आपके लिए बन रही थी। इनकम जनरेट करने में आपको काफी परेशानी आ रही थी, स्ट्रगल्स आ रहे थे जब शनि यहां पे कुंभ में थे। शनि यहां चले जाएंगे 6th हाउस में। जो स्ट्रगल्स आपको अधिक आ रही थी इनकम जनरेट करने में, वो 29 मार्च 2025 के बाद खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। मेहनत आपको करना पड़ेगा। पहले आप मेहनत भी कर रहे थे और स्ट्रगल्स भी काफी आ रहे थे, तो मेहनत तो करना पड़ेगा इनकम के लिए, लेकिन जो स्ट्रगल्स आपको काफी ज्यादा हो रहे थे शनि की दृष्टि से 11th हाउस में इनकम जनरेट होने में, वो स्ट्रगल्स आपके खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं 29 मार्च 2025 के बाद। उसके बाद जो शनि की दृष्टि है आपके 2nd हाउस से हटेगी। जब शनि यहां पे आ जाएंगे तो 29 मार्च के बाद अगर आपको कुटुंब सुख में, आपके फैमिली में माहौल खराब कर रखा था अगर शनिदेव ने, तो वो आपके ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली से एक बेहतर तालमेल आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है 29 मार्च के बाद। और ये वेल्थ एक्युमुलेशन का भी हाउस है, तो अगर धन जमा करने में, वेल्थ एक्युमुलेट करने में आपको ज्यादा स्ट्रगल्स हो रहा था, ज्यादा परेशानियां हो रही थी, तो वो ज्यादा स्ट्रगल्स, ज्यादा परेशानियां आपका 29 मार्च 2025 के बाद खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, बात करूं शनि के बाद गुरु की। गुरु आपके 17 मई तक रहेंगे वृष राशि में, 14 मई तक रहेंगे वृष राशि में। यहां पर बैठे गुरु, अगर डाइजेशंस को लेकर के प्रॉब्लम हो रही थी, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि गुरु 6th और 8th संबंध बनाकर थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, तो वो आपका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर 15 मई से जब गुरु आएंगे, 15 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक गुरु मिथुन में रहेंगे और गुरु की दृष्टि कहां बनेगी? आपके लग्न पर। तो 15 मई के बाद आपका डिसीजन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आपका डिसीजन बेहतर होगा। गुरु जब जुपिटर जहां देखते हैं वहां वो स्थिति को बेहतर करते हैं, तो आप पर दृष्टि पड़ेगी। मेंटल स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। आप में एक मेंटल स्टेबिलिटी आएगी। आपके व्यक्तित्व में ठहराव दिखाई दे रहा है 17 मई के बाद से, जहां से आप डिसीजंस बेहतर ले पाएंगे। और उसके साथ साथ आपकी जो मेंटलिटी होगी उसमें एक आप ठहराव को महसूस करेंगे, एक पीस को महसूस करेंगे, और आप देखेंगे कि मैं बेहतर तरीके से चीजों को सोच पा रहा हूं, बेहतर तरीके से चीजों को कर पा रहा हूं, गुरु की 5th दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण। उसके साथ साथ धर्म में भी थोड़ा सा विश्वास गुरु बढ़ाएंगे। कुछ आध्यात्मिक चीजों से भी जुड़कर आप कोशिश करेंगे अपने जीवन को बेहतर करने की गुरु की कृपा दृष्टि से। वो आपके लिए 15 मई के बाद दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, गुरु के बाद अगर बात करूं तो बुध की जो स्थिति बनेगी, 24 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक क्रमशः मकर और कुंभ में बुध रहेंगे। तो 24 जनवरी से 27 फरवरी तक भाग्य का साथ मिलने का चांस आपके लिए बन रहा है। और उसके साथ ही राहु आपके 18 मई से, और जून के बाद अगर बात करूं, जून 2025 के बाद बुध आपके 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, इन घरों में जाएंगे जून के बाद। तो वहां पर आपके लिए भाग्य का बेहतर चांस मिलने का चांसेस बन रहे हैं जून के बाद भी। उसके बाद अगर बात करूं, देखिए राहु आपका 18 मई से राहु गोचर कर जाएगा 5th हाउस में। 5th हाउस का राहु संतान के लिए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 5th में बैठा राहु निश्चित रूप से आपके प्लानिंग को बेहतर करेगा। आप प्लानिंग में आएंगे। 18 मई के बाद राहु 5th हाउस में आकर के आपको प्लानिंग बेहतर करवाएगा। आप अच्छे तरह से अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे, अपने बिजनेस के लिए सोचेंगे। यह स्थिति यहां पर राहु बना रहे हैं। और उसके साथ देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 7.5 और ढैया से गुजरा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आपको उस बीच गुजरना पड़ा। बहुत सारी मैच्योरिटी शनि ने दी, बहुत कुछ छीनकर आपको मैच्योरिटी दी है। बहुत सारी चीजें आपकी मेंटल लेवल पर बेहतर की है। आदमी की पकड़ जो है, आपको आदमी की पहचान जो आपको है वो बेहतर करनी आ गई।
उसके साथ साथ आप में रियल मैच्योरिटी आई, आपको सही गलत समझ में आया। हाँ, प्रॉब्लम 7.5 और ढैया में शनि ने बहुत दिया, लेकिन ये सब चीजें आपको समझ में आई। आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से हैं जो न्यायप्रिय है, न्याय पे रहने में बिलीव करता है, अपने रुतबा को, अपने पोजीशन को समाज में बनाकर रखना चाहता है, अपना एक डोमिनेशन बनाकर रखता है। वो पावर आपके अंदर होती है और उसके साथ साथ निष्पक्षता होती है। जो बात बोलता है टू द पॉइंट बोलता है, सोचकर बोलता है और कभी भी अन्याय का साथ देने में बिलीव नहीं करता है। जिसके तरफ आप न्याय देखते हैं उसकी तरफ से खड़े होते हैं। और उसके साथ साथ एक शौकीन मिजाजी व्यक्ति जो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से, जिंदगी को आप जीना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, साज सजावट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीजों का आपको शौक होता है। तो निश्चित रूप से ये चीजें होती हैं और आपको प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन आगे आपके लिए चीजें बहुत हद तक, जो चीजें मैंने बताई वो होने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ देखिए, ये मैंने गोचर आधारित लिखा है, ये गोचरीय व्यवस्था से मैंने चीजों को बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसके साथ साथ पीरियड, सब पीरियड किन प्लैनेट्स की चल रही है, सटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, और उसके साथ साथ नवमांश कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए और कंप्लीट जानकारी के लिए, रेमेडीज के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखलाइएगा। मुझसे दिखलाना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हमेशा कम समय में अच्छी वीडियोस देने की आपको कोशिश करता हूं और लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियोस को। थैंक यू सो मच।